पहले लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव और अब दिल्ली के चुनाव नतीजे, जिसने न केवल बसपा को नाराज किया बल्कि विपक्ष को लांछन लगाने का मौका दे दिया, या यूं कहें मायावती की राजनीति पर सवाल उठा दिया। यही नहीं, जिसे बसपा का वोट बैंक कहा जाता है उसे भी दूसरों दलों द्वारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सपा हो या फिर क्यों ना कांग्रेस। जी हां, हम बात करें कांग्रेस की तो दिल्ली चुनाव में वोट शेयर में मामूली ही सही इजाफे से उत्साहित राहुल गांधी ने अब उत्तर प्रदेश में दलितों को पार्टी से जोड़ने पर फोकस कर दिया है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं, जहां उन्होंने दलित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस के दलित संवाद कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र हुआ, तो युवाओं ने दलित उत्थान के लिए कांशीराम मायावती के कामकाज का भी तारीफ कर दी। इस पर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मायावती के स्टैंड पर सवाल उठाए और कहा कि बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। जी सर, सही है। तो सुना आपने राहुल गांधी का ये बयान। सुनने में भले ही साधारण लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह बयान बसपा सुप्रीमो के राजनीति के नीति पर सवाल उठाता है, जो अब मायावती को खटक रही है, जिसका नतीजा अब ये रहा कि बहन जी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। बता दें कि मायावती ने सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। यह आम चर्चा है, जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि वह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी न बचा पाए। अतः इस पार्टी के सर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरे पर व खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। उनकी यही सलाह है। साथ ही दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को यहां चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधी किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल कहीं कांग्रेस जैसा बुरा न हो जाए। वहीं राहुल गांधी और मायावती की राजनीतिक लड़ाई में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने भी तंज कसा है। उनका कहना है कि अगर हमारी नज़र में सपा, बसपा और कांग्रेस सभी एक जैसे हैं, ये लोग अलग अलग लड़े या साथ लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कमल खिलेगा। उधर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कांग्रेस और सपा दोनों बीजेपी की बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने मदद किया और लोकसभा में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बीएसपी साथ आ जाए, तब सपा ने विरोध किया था। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीएसपी आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। राहुल गांधी ने बोला है कि बसपा मायावती अगर साथ में आती तो हम लोग चुनाव जाते, जिस पर पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं, तो हमारी नजर में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का, विकास का।
खैर, एक और जहां कांग्रेस और बसपा के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के बयान और बीजेपी की बी टीम कौन है, इस पर अब विपक्ष खुद में उलझ गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।